अब तक हम सुखनासोपदेश में जो इसके प्रारंभिक दो गद्य भाग हैं उनका भावार्थ और अर्थ देख चुके हैं, जिनमें महामंत्री सुखनास राजकुमार चंद्रापीड़ को अपने उपदेश के लिए पात्र मानते हुए, सदपात्र मानते हुए उसकी भूमिका तैयार कर रहे हैं और उसको जो युवावस्था और जो अन्य राजभोग हैं उनके द्वारा जो उत्पन्न दोष हैं उनके बारे में उसको बताते हुए उपदेश की गहनता उसको बता रहे हैं कि आपके लिए उपदेश क्यों आवश्यक है। यद्यपि आपने सभी शास्त्रों का अध्ययन कर लिया, यद्यपि आप सभी विद्याओं के ज्ञाता हैं, फिर भी आपके लिए उपदेश क्यों आवश्यक है, इसके लिए वो उसको तैयार करके और उसको उपदेश का सदपात्र बताकर अब उसको गुरु के वचनों की महत्ता बता रहे हैं कि गुरु का वचन कितना महत्वपूर्ण होता है और गुरु का वचन या गुरु का उपदेश किसके लिए कैसा होता है, सज्जन के लिए कैसा होता है और दुर्जन के लिए कैसा होता है और क्या उसका प्रभाव होता है। गुरुवचनम अमलम अपि सलिलम इव महद उपजनयति श्रवण स्थितम शूलम अभव्यस्य। अर्थात गुरु का वचन यहाँ अभव्यस्य अर्थात असभ्य या दुर्जन व्यक्ति, जो इसकी प्रत्येक पंक्ति है उनमें हमें अन्वय भी करना पड़ेगा। जैसे हम पद्य भाग का अन्वय करते हैं उसी प्रकार उसका अन्वय भी करना पड़ेगा और अन्वय करने से इसका अर्थ करना, उसको समझना सरल हो जाएगा। तो शूलम अभव्यस्य अर्थात अभव्यस्य असभ्य व्यक्ति के श्रवण स्थितम गुरु वचनम, असभ्य व्यक्ति के कानों में गिरा हुआ या कान में गया हुआ गुरु का वचन, अर्थात असभ्य व्यक्ति को सुनाया हुआ गुरु वचन या गुरु उपदेश महद शूलम उपजनयति अत्यधिक दुख को उत्पन्न करता है। और वह दुख किस प्रकार उत्पन्न करता है? अमलम अपि सलिलम इव, स्वच्छ जल की भांति, यानी स्वच्छ जल की भांति कान में गया हुआ। जिस प्रकार जल स्वच्छ है तथापि वह यदि कान में गिरता है यानी अपात्र में, जहाँ उसको नहीं जाना चाहिए वहाँ जाता है, तो वह पीड़ा ही उत्पन्न करता है। उसी प्रकार जो गुरु का उपदेश है वह यदि असभ्य व्यक्ति को सुनाया जाए तो वह उसके लिए पीड़ादायक ही होता है। पितरस्य तु, और दूसरे व्यक्ति के लिए अर्थात सभ्य व्यक्ति के लिए, सज्जन व्यक्ति के लिए वही गुरु का उपदेश आनन शोभा करिण इव शंखाभरणम आनन शोभा समुदयम अधिकतरम उपजनयति। करिण इव शंखाभरणम, हाथी के शंख आभूषण की भांति, आनन शोभा समुदयम, उसके मुख की शोभा को अधिकतरम और अधिक उपजनयति बढ़ा देता है। यानी वही उपदेश जब सभ्य व्यक्ति को सुनाया जाए तो जिस प्रकार हाथी का शंख आभूषण है वो उसकी शोभा को बढ़ाता है, उसी प्रकार वह गुरु का उपदेश सज्जन व्यक्ति के मुख की शोभा को और अधिक बढ़ा देता है, जबकि असभ्य व्यक्ति के लिए वह पीड़ादायक होता है। हरति अमलिनम अपि अंधकारम इव दोष जातम प्रदोष समय निशाकर इव गुरु उपदेश है। फिर वही है कि गुरु उपदेश है अर्थात गुरु का उपदेश दोष जातम, दोषों के समूह को, प्रदोष समय निशाकर इव अति मलिनम अंधकारम इव हरति। जो गुरु का उपदेश है वह दोष जातम यानी दोषों के समूह को प्रदोष समय के चंद्रमा की भांति अत्यधिक अंधकार के रूप तरह हर लेता है। अर्थात जिस प्रकार प्रदोष समय का चंद्रमा अत्यधिक अंधकार को दूर कर देता है, उसी प्रकार गुरु का उपदेश दोष समूह को या दोष समूह को दूर कर देता है। प्रशम हेतुर्वय है परिणाम है इव पलित रूपेण शीर्षिज जालम अमलीकुर्वन् गुरु उपदेशेण तदैव परिणमयति। गुरुपदेशेण तदैव परिणमयति, गुरु के उपदेश के द्वारा भी उसी प्रकार परिवर्तित कर दिया जाता है। अब क्या परिवर्तित कर दिया जाता है, उसमें उदाहरण दिया हुआ है कि प्रशम हेतुर्वय है, अंतःकरण की शुद्धि करने वाला। प्रशम हेतु
प्रशम हेतु अर्थात अंतःकरण की शुद्धि करने वाला या शांति का कारण। वयः परिणाम है, जो वृद्धावस्था है, वयः का परिणाम अर्थात उम्र का परिणाम वृद्धावस्था। तो जिस प्रकार वृद्धावस्था पलित रूपेण शीर्षिज जालम, जो श्वेत हो गए बाल, श्वेत रंग में, शीर्षिज जालम बालों के समूह को पलित रूपेण एमली कुर्वन, यानी जिस प्रकार वृद्धावस्था बालों को या बालों के समूह को, सर के बालों के समूह को पलित रूपेण सफेद करते हुए, श्वेत रंग में वर्ण बदलते हुए, एमली कुर्वन उनको, उनके दोषों को दूर करते हुए, उनको स्वच्छ करते हुए उनकी शोभा बढ़ा देती है, उनको गुण के रूप में परिवर्तित कर देती है, उसी प्रकार गुरु का उपदेश है वह भी जो दोषों का समूह है उसको गुणों में परिवर्तित कर देता है। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि, चूंकि सर के जो बाल हैं वो काले वर्ण के होते हैं, लेकिन यही काले वर्ण के बाल यदि युवावस्था में श्वेत रंग धारण कर लें या सफ़ेद हो जाएं तो वह उसका दोष हो जाता है, उसके दोष के रूप में हो जाता है। परंतु वही सफ़ेदी जो युवावस्था में उसका दोष थी, वृद्धावस्था में जाकर उसका गुण बन जाती है, अर्थात वृद्धावस्था में बालों का सफ़ेद होना उसका गुण माना जाता है। उसी प्रकार जो गुरु का उपदेश है वह दोषों के समूह को गुण के रूप में परिवर्तित कर देता है, यानी जो दोष नुकसानदायक थे उनको वह गुण रूप में परिवर्तित करके उनको लाभदायक बना देता है गुरु का उपदेश। अयमेव च अनास्वादित विषय रसस्य ते कालः उपदेशस्य। अयमेव और यही, च और यही, अनास्वादित विषय रसस्य ते, अनास्वादित विषय रसस्य जिसने अभी तक विषयों का आस्वादन नहीं किया है, भोग्य पदार्थों का जो विषय भोग हैं विभिन्न, उनका जिसने आस्वादन नहीं किया है, जिनका रस उसने नहीं चखा है, ऐसे तुम्हारे लिए अयम एव उपदेशस्य काल है, यही उपदेश का समय है। यानी तुम्हें उपदेश देने का सही समय यही है, क्योंकि तुम्हारा जो मन है, तुम्हारी जो बुद्धि है वो अभी निर्मल है, वह अभी विषय भोगों में आसक्त नहीं हुई है, इसलिए तुम उपदेश के पात्र हो। और फिर आगे वापस कह रहे हैं कि कुसुम कुसुम सर प्रहार जर्जरिते ही रिधि जलम इव गलती उपदिष्टम। हम उसको उदाहरण से सिद्ध कर रहे हैं, यानी तुम्हारे लिए अब उपदेश का सही समय क्यों है इसका कारण वो बता रहे हैं कि कुसुम सर प्रहार जर्जरिते, कुसुम सर कहते हैं कामदेव को, क्योंकि उसके जो बाण हैं वो पुष्पों के हैं। तो कुसुम सर प्रहार यानी कामदेव के बाणों से, के प्रहार से जर्जर हुआ यानी छिदा हुआ, तो कामदेव के बाणों के प्रहार से छिदे हुए रिधि हृदय में जलम इव उपदिष्टम गलती, जलम इव जो उपदेश के रूप में दिया हुआ विषय है वह जलम इव गलती, जल की भांति बह जाता है। यानी कुसुम प्रहार जर्जरिते, कुसुम सर प्रहार जर्जरिते रिधि, यानी और निश्चित रूप से ही, यानी निश्चित रूप से कामदेव के बाणों से जर्जरित या बिंधा हुआ, और कामदेव के बाणों से जर्जरित हुआ यानी विषयों में आसक्त हो गया है जो व्यक्ति, या जिसने विषयों का उपभोग कर लिया, ऐसे उस व्यक्ति के हृदय में जो उपदेश है वो बह जाता है, वो व्यर्थ ही चला जाता है। किस प्रकार व्यर्थ चला जाता है? जैसे जल बह के चला जाता है, यानी वो उसके, ऐसे व्यक्ति के लिए उपदेश सही नहीं होता, उसको उपदेश देना बेकार है। अकारणम च भवति दुष्प्रकृत, अकारणम च भवति दुष्प्रकृते अन्वय श्रुतम च अविनयस्य। और ये फिर वापस वो कह रहे हैं कि अकारणम च भवति दुष्प्रकृते अन्वय है, और अकारण ही, बिना किसी कारण के ही, जिसका कारण नहीं होता, ऐसी स्थिति में भी दुष्प्रकृते है, दुष्ट स्वभाव वाले व्यक्ति के, अन्वय है वंश, वंश में
श्रुतम च अविनयस्य। श्रुतम च, श्रुतम का अर्थ है श्रुति, वेद या शास्त्र, अविनयस्य शुद्ध आचरण का कारण वहाँ नहीं होते ऐसी चीज़ें, और शुद्ध आचरण का कारण नहीं होते इसका तात्पर्य यह हुआ कि दुष्चरित्र के जो लोग हैं, जो दुर्जन जो लोग हैं, दुर्जन लोगों की अच्छे कुल में उत्पत्ति या उनका जन्म और शास्त्र ज्ञान दोनों ही सन्मार्ग प्रवृत्ति के कारण नहीं होते। अकारणम च भवति दुष्प्रकृति अन्वयः श्रुतम च अविनयस्य। अन्वय है श्रुतम च, अर्थात उनका वंश और उनका जो विद्याएं हैं वो वहाँ किसी कारणवश नहीं होती, वो बेकार हो जाती हैं। चंदन प्रभवो न दहती किम अनलः। चंदन प्रभवो न दहती किम अनलः। और फिर वो कह रहे हैं कि क्या, किम यानी क्या, चंदन प्रभवो चंदन की लकड़ी से, प्रभव किम अनलः चंदन प्रभव न दहती, और या फिर इसका अन्वय हो सकता है किम चंदन प्रभव अनलः न दहती। अनल आग का पर्यायवाची है, चंदन प्रभव है, चंदन प्रभव का अर्थ है चंदन से उत्पन्न। तो ये वो कह रहे हैं कि क्या चंदन से उत्पन्न होने वाला आग या अग्नि जलाती नहीं है, अर्थात अग्नि का धर्म है जलाना, अग्नि का धर्म है जलाना। तो अग्नि चाहे वह चंदन से उत्पन्न हुई हो, क्योंकि चंदन जो है वो शीतल करता है, शीतलीकरण के उपाय में शामिल है, फिर भी उस चंदन से उत्पन्न होने वाली जो आग है वो निश्चित रूप से जलाती ही है, क्योंकि वो आग का धर्म है अग्नि का जलाना। तो यह वहाँ जो पूर्व पंक्ति है अकारणम च भवति दुष्प्रकृति अन्वय श्रुतम च अन्वय से, वहाँ ये उसी बात को सिद्ध कर रहे हैं कि दुष्टों की जो प्रकृति है वो चाहे किसी वंश में हो या किसी विद्या में हो, वो निश्चित रूप से अपने स्वभाव के अनुरूप ही होती है। किम वा प्रसम हेतुना अपि स प्रचंड तरी भवति वडवानलो वारिणा। और फिर एक अन्य उदाहरण और दे रहे हैं कि किम वा, और फिर क्या, यदि चंदन से उत्पन्न आग वाला उदाहरण भी पर्याप्त नहीं है तो किम वा, और फिर बाद में भी प्रशम हेतुना शांति करने वाली, शांत करने का हेतु जो है यानी जो बुझाने का हेतु है, स वडवानलः वारिणा प्रचंड तरी भवती। तो फिर वो कह रहे हैं कि क्या शांत करना या बुझाना जिसका धर्म है, ऐसे वडवानल के समय क्या जो ऐसा वडवानल है वह भी जल के द्वारा क्या और प्रचंड नहीं होता है, यानी शांति का उत्पन्न करने वाला जो समुद्र जल है उस समुद्र जल से क्या वडवानल अत्यंत प्रचंड होकर नहीं उठता है। वडवानल कहते हैं समुद्र में उत्पन्न होने वाली अग्नि, वैसे समुद्र का जो पानी है और पानी का धर्म है शांत करना, फिर भी उस समुद्र में जो उत्पन्न होने वाली आग है वो उस पानी के संपर्क में आने से प्रचंड ही होती है, अर्थात दुष्टों का स्वभाव तो वैसा ही रहेगा जैसा उनका स्वभाव है। गुरुपदेश नाम पुरुषाणाम अखिल अखिल मल प्रक्षालन क्षमम अजलम स्नानम। अब गुरु का उपदेश पुरुषों के लिए कैसा है उसके बारे में यहाँ बता रहे हैं कि गुरु उपदेशश्च, और गुरु का उपदेश पुरुषाणाम पुरुषों के लिए अर्थात व्यक्तियों के लिए, अखिल मल प्रक्षालनम संपूर्ण मल अर्थात दोषों को स्वच्छ करने वाला, धोने वाले, क्षमम जलम स्नानम स्नानम जलम अजलम स्नानम अर्थात बिना जल के स्नान के जैसा होता है। यानी हमें अपने दोषों को दूर करने के लिए जल से जैसे हम स्नान करते हैं उसी प्रकार जो गुरु का उपदेश है वह सभी पुरुषों के लिए, वह गुरु का उपदेश सभी पुरुषों के लिए बिना जल के स्नान की भांति है, जो उनके सभी जो मैल हैं, मल हैं उनके सभी, या उनके जो दोष हैं सभी, उन सभी दोषों को धो देता है, ऐसा वह बिना जल का स्नान है। अनुपजात फलितादि वैरूप्यम
अपि अजरम वृद्धत्वम। और फिर गुरु का जो उपदेश है वो कैसा है, तो अनुपजात पलित आदि वैरूप्यम अपि वैरूप्य वैरूप्यम अजरम वृद्धत्वम। अर्थात यह ऐसी वृद्धावस्था है, ऐसा वृद्धत्व है, ऐसी स्थिरता है, ऐसा वृद्ध अवस्था है जिसमें श्वेत केशता आदि कोई शारीरिक विकार उत्पन्न नहीं होता। अन्न उपजात पलित, अन्न उपजात का मतलब हुआ उत्पन्न नहीं होने वाला, और पलित यानी श्वेत, आदि वैरूप्यम विरूपता, दोष, यानी ऐसा बुढ़ापा है, क्योंकि बुढ़ापे का प्रमुख लक्षण है बालों का सफ़ेद होना, जो अभी जस्ट पहले वाले पैराग्राफ में आया था। तो वहाँ जो वृद्धावस्था में जो श्वेत केश हैं वो उसकी शोभा बढ़ाते हैं, लेकिन गुरु का जो उपदेश है वो वृद्धत्व लाता है, लेकिन वह वृद्धत्व बिना सफ़ेद बालों के होता है, बिना विरूपता के होता है। अर्थात उसमें गुण एक वृद्धत्व वाले आ जाते हैं, और यहाँ वृद्धत्व से तात्पर्य बुढ़ापा नहीं होकर परिपक्वता है, यानी बिना सफ़ेद बालों के भी वह परिपक्व बना देता है। अनारोपित मेद दोषम गुरुकर्णम। गुरुकर्णम अर्थात मोटापा बढ़ाने वाला, स्थूल बनाने वाला। अनारोपित मेद दोषम यानी बिना मेद दोष किए हुए, बिना चर्बी बढ़ाए हुए वह विशाल बनाने वाला है। क्योंकि मोटा होने का तात्पर्य है चर्बी का बढ़ना, परंतु यह व्यक्ति को स्थूल भी बनाता है, लेकिन जो मेद दोष है वो उसमें उत्पन्न नहीं होता, अर्थात उसका केवल महत्व बढ़ाता है, उसका केवल महत्व बढ़ा देता है, और उसमें कोई व्याधि दोष जो स्थूलता है वो उसमें दोष के रूप में नहीं आता, अपितु उसके गुण रूप में आता है। असुवर्ण विरचन ग्राम्यम कर्ण आभरणम। असुवर्ण बिना सोने का, विरचन ग्राम्यम कर्ण आभरणम, और यह गुरु का उपदेश कान का ऐसा सुंदर आभूषण है किंतु स्वर्ण निर्मित नहीं है। असुवर्ण विरचनम, अग्राम्यम यानी स्वर्ण निर्मित नहीं है, परंतु उस कान की शोभा बढ़ाने वाला है। तो अत्यंत सुंदर, असुवर्ण विरचनम यानी सोने से नहीं बना हुआ, फिर भी अग्राम्यम अत्यंत सुंदर, कर्ण आभूषणम, कर्ण आभरणम कान का आभूषण है।